रावण कोई साधारण आदमी का नाम नहीं है। भगवान का जय विजय पार्षद है वो। भगवान ही जय विजय स्वरूप में है, वो कोई साधारण नहीं। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया भगवान की बहुत कोमल भुजाओं को ऐसे कि ये महान बलशाली भुजाएं हैं। तो भगवान ने कहा दिखाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो अपने निर्विकार महान पुरुषों को आकर्षण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई और जय विजय को प्रेरित किया और रोक दिए। दोनों में भगवान है, क्योंकि वो तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त सनक सनंदन, उनको क्रोध कैसे आ सकता है। और ये जानते हैं कि इतने बड़े महापुरुष, तो इनको रोकने की जरूरत क्या थी। इसमें मम इच्छा का दीन दयाल की लीला थी। अब वही साफ हो गया कि जाओ 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। तो जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और सिया जी का अपहरण किया और राम जी की भुजाओं का बल दिखवाया। अगर कोई रावण की वहां पूजा करता है तो हमारे भगवान के पार्षद हैं, पर उन्होंने लीला की दैत्य भाव की। इसलिए हमारे भारत देश में राम चरित्र की पूजा होती है। रावण उत्तम कुल पुलस्त करना थी, वैसे भगवत पार्षद है और उत्तम कुल पुलस्त करना थी। भगवान शिव का महान भक्त है और शास्त्रों का विद्वान, पारंगत विद्वान है। ऐसा नहीं सब कुछ उसे, बस चरित्रहीन हो गया, इसलिए पुतला कहीं फूका जाता है नहीं। तो अगर वो हम उसकी निंदा नहीं करते, जब हम रामायण की आरती करते हैं तो उसमें रावण का भी जन्म कर्म लिखा हुआ है। मतलब रामायण की आरती हो रही तो हो रही ना उसकी। आप सोचिए ना, वो ऐसे भी भगवत पार्षद है। तो अगर हम पूरी रामायण रखकर आरती कर रहे हैं, सबकी आरती हो रही ना, उसमें भगवान के बल वैभव ऐश्वर्य महामहिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवत पार्षद ने ऐसा विरुद्ध रोल किया। वो जानता है भगवान है, कोई अज्ञानी नहीं। हर दूषण मोसम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता। अब मुझे आदेश मिला कि वैर करूं तो सरकार से वैर करूंगा। और जब अंतिम समय है तो यही पुकार के कहता कहाँ राम रन हतोपचारी। ऐसा, पर हमारे यहाँ चरित्र की पूजा की जाती है। अगर कोई रावण के वंश वाले हैं, रावण की पूजा करते तो हम कोई उसकी निंदा नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। राम जी का पार्षद है रावण, कोई और दूसरा नहीं है, परंतु उसके आचरणों में चरित्रहीनता प्रस्तुत है। और क्योंकि दैत्य राक्षस भाव को प्रस्तुत करना है तो चरित्रहीनता, तो हमारे यहाँ राम चरित्र की पूजा हुई, राम महिमा गाई गई। पर अब जहाँ उसकी पूजा हो रही हो, तो हमें तो पहली बार आपने बताया, हम तो जानते भी नहीं थे। ऐसा देवता के रूप में उनको वहाँ पूजा जाता है, बाकी आराध्य हम सभी के वहाँ पे राम ही है। अच्छा, आपके प्रवचन, मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधि हूँ, हमारी पंचायत भवन में एलईडी लगवाई है मैंने, वहाँ आपके प्रवचन सुनते हैं। खूब सुधार आ रहा है धीरे धीरे। तो मद्रापान करते थे, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो सब लोग। मतलब बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप उन तक हम वचन पहुंचवा रहे हैं ना। और मूल में वो भगवान का पार्षद है, वो केवल स्वांग कर रहा है। उसको स्वांग दिया गया है राक्षस का, दैत्य का। जैसे वही हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, 3 जन्म वही बार बार अवतार ले। एक बार भगवान के वध के बाद तो परम पद मिल जाना चाहिए, लेकिन वो परम पद से ही आए हैं। देखो, अब जैसे हम आपको कोई लीला दिखाने चाहे तो पर्सनल इन्हीं से करेंगे, क्योंकि ये हमारी हर वृत्ति को जानते हैं। हमारा इनका मतलब शरीर दो, आत्मा एक है, क्योंकि परस्पर। तो इसीलिए भगवान की छाती में घुसा मार सके ऐसा केवल भगवान का निज जन वो ही है, दूसरे किसी की ताकत नहीं। भगवान को ललकार सके ऐसे विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं, वही है जो भगवत स्वरूप है। तब जोड़ उन्हीं को रखा के आओ, तुम ही आओ, हम दिखाएं अपनी भुजाओं का बल कितना है। तो रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल, दंत, हिरण्याकश्यप के रूप में, कि जैसे आप अभिनय किसी को देख रहे, बहुत गंदा अभिनय कर रहा है, पर आपको पता है आदमी बहुत अच्छा है, ये तो थोड़ी देर के लिए है, तो आप पीछे उसकी निंदा नहीं करेंगे। जैसे कोई कह दे